हे एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप यू ऑल इज़ हेल्दी एंड वेल बीइंग। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का सृष्टि का चैप्टर 1। आई होप मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, बट ओके, एक्सप्लेनेशन के लिए मैं सारे चैप्टर्स बहुत जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। सो फटाफट से पहले तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, प्लस चैनल को सब्सक्राइब रखना। मेरे सब्सक्राइबर देखो डाउन जा रहे हैं, फिर देखो मैं वीडियोस अपलोड नहीं करूँगी, आप लोग फिर चीटिंग करेंगे तो ठीक है। सो अभी हम लोग आते हैं पहले फर्स्ट पेज पे। यस, इन 1984, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। वेट, in 1984 Rakesh Sharma, the first Indian astronaut to go to into space, and here, ठीक है, Space spoke with the then Prime Minister of India, Indira Gandhi, when she asked him how does India look from space. He replied, "सारे जहाँ से अच्छा, better than the whole world." This is the title of a well-known poem of the early 20th century. मतलब क्या होता है, 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री, मतलब जो भी फर्स्ट एस्ट्रोनॉट थे, राकेश शर्मा ने, तो उन्होंने इंदिरा गांधी जो हमारी पहली क्या थी, हाँ, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त की, तो उन्होंने उनको बताया, तो इंदिरा गांधी से बात की थी। तो जब उन्होंने पूछा कि अंतरिक्ष से, मतलब स्पेस से भारत कैसा दिखता था, तो उन्होंने जवाब दिया कि सारे जहाँ से अच्छा, मतलब यानी पूरी दुनिया से बेहतर। ठीक है, यह 20वीं सदी की शुरुआत की एक प्रसिद्ध कविता का शीर्षक है। ठीक है, आप लोगों ने सुनी हुई होगी, सारे जहाँ से अच्छा। ठीक है, तो जब इंदिरा गांधी ने पूछा तो उन्होंने बोला सारे जहाँ से अच्छा, मतलब सब में से सबसे ब्यूटीफुल और सबसे प्यारा हमारा इंडिया लग रहा था। ठीक है, देन आ जाते हैं लेट्स एक्सप्लोर पे, मतलब आइए ढूंढते हैं। लुक एट द मैप ऑफ द इंडिया एट द एंड ऑफ दिस बुक वी आर यू able to observe, recall your lesson on different types of landforms, mountains, plains and plateaus. Which landform can you identify on the map? What do the different colors of the map mean? ठीक है, देन हिट द लेजेंड ऑफ द मैप शोज द हाइट्स ऑफ ईच एरिया। ठीक है, तो मतलब ये जो पुस्तक है के अंत में भारत में, मतलब भारत का जो भी है मानचित्र को देखेंगे, मतलब आपकी बुक के एंड में एक मैप दे रखा है। ठीक है, आप क्या देख पा रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की स्थाकृतियों, ठीक है, सो विभिन्न प्रकार की स्थाकृतियों, पहाड़, मतलब पहाड़ दिखेंगे आपको, मैदान और पठारों, और अपने पार्ट को याद करेंगे आप लोग उसके अंदर। ठीक है, मैप के अंदर आप मानचित्र पर कौन सी स्थाकृतियाँ पहचान सकते हैं। मानचित्र पर अलग अलग रंगों का क्या अर्थ है। संकेत आप लोगों को हिंट दे रखा है कि मानचित्र पर दी गई किंवदंती प्रत्येक क्षेत्र की ऊंचाई दर्शाती है। एंड प्लीज़ इग्नोर दी वॉइस। ओके, कितना समझ आया। देन आप लोगों को ये रखा है, एज यू गो थ्रू दिस चैप्टर टू रेफर पीरियडिकली टू द फिजिकल मैप। मतलब इस अध्याय को पढ़ते समय, मतलब जब आप लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्या याद आएगा, फिजिकल मैप को मतलब फिजिकल मैप को देखना याद, मतलब देखेंगे आप लोग उसको अच्छे से। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, और एशिया का एक हिस्सा है, मतलब जो भी है उसका, एशिया का हमारा एक हिस्सा है। अलॉन्ग विद द नेबर्स, मतलब अपने पड़ोसियों, पाकिस्तान, मतलब अपने पड़ोसी के साथ, मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार, ठीक है, के साथ साथ यह भारतीय उपद्वीप, मतलब जो भी होता है ये, क्योंकि ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, क्योंकि एशिया का ही देख सकते हैं आप लोग हिस्सा है, सब कॉन्टिनेंट है। ठीक है, सो ऑफन फॉर द पर्पस, सॉरी, ठीक है, so often for the purpose of discussion we refer to 5 regions: the great mountain zone, the plains of the Ganga of the Indus, the desert region, the southern peninsula and the islands. In this chapter we will fly over these zones, providing you with the bird's eye view of these features and offering glimpse of what things look like any close up at some of these places. ठीक है, तो मतलब अक्सर चर्चा के उद्देश्य से हमें क्या, हमारे 5 क्षेत्रों के, मतलब हम 5 क्षेत्रों के बारे में सुनते हैं। महान पर्वत क्षेत्र, गंगा और सिंधु के मैदान, ठीक है,
देन रेगिस्तानी क्षेत्र और जो होता है, ठीक है, दक्षिणी पर्याय द्वीप और द्वीप जो भी होता है, ठीक है। तो इस अध्याय में व्हाट वाज द रिटर्न, ठीक है, इस अध्याय में हम लोगों ने मतलब दृश्य प्रदान करे, अलग अलग तरीके के दृश्य हमने प्रदान करे, ठीक है। मतलब आप लोगों को प्रॉपर हिंदी में बता रही हूँ, ठीक है, ठीक है। सो बस इतना ही है। एंड देन नेक्स्ट पैराग्राफ आता है, द हिमालय माउंटेन रेंज स्टैंड्स एज अ नेचुरल बैरियर इन द नॉर्थ while the Thar Desert and the Arabian Sea mark its western limits, ठीक है। जो हिमालयन माउंटेन है उसकी जो रेंज है नेचुरल बैरियर है नॉर्थ में, जब थार डेजर्ट और अरेबियन सी मार्क हो रहा था वेस्टर्न लिमिट्स में, ठीक है। टू द साउथ द इंडियन ओशन and the east the Bay of Bengal from the natural boundary. These geographical features create a separation between India and the rest of the continent and have played a crucial role in shaping India's climate, culture and history। मतलब इन सब के कारण हमें मतलब जो हमारा इंडिया था उसको क्या मिला था, क्लाइमेट मिला था, कल्चर मिला था और हिस्ट्री मिली थी, शेप मिला था, ठीक है। इतना समझ आया। देन नेक्स्ट आता है, देन लेट्स एक्सप्लोर, ठीक है, मतलब आइए ढूंढते हैं। तो डू यू रिकॉल योर लेसन ऑन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, लुक एट द मैप, कैन यू रीड अप्रोक्सीमेटली द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड वेयर इंडिया लाइज। मतलब क्या आपको अक्षांश और देशांतर पर पढ़ाया गया पाठ याद है, ठीक है। मानचित्र देखिए, मतलब मैप देखिए, क्या आप लगभग बता सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं कि भारत कहाँ स्थित है, ठीक है। मतलब मैप में देख के आप लोग बता रहे हैं कि भारत कहाँ स्थित है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स आप लोगों को याद है, मैप में देखिए, नहीं याद है तो। देन सेकंड है कि भारत की जो इंडिया के मतलब फीचर्स हैं उनके बारे में कुछ विशेषताएं बताइए, कुछ फीचर्स बताइए, ठीक है। देन लेट अस नो जर्नी टुगेदर फ्रॉम द हिमालयस टू द islands इन द इंडियन ओशन onward to the east of the India। Okay, the diverse colors of the India map already give us a sense of the geographical diversity. Familiarize yourself with the legend of on the map, the different colors of indicates altitudes। मतलब जो हिमालय और islands इंडियन ओशन होते हैं ये इंडिया में अलग अलग कलर करके शो करते हैं। जैसे कि ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है, ये हमारा इंडिया का मैप है। तो मान लो हमारा पहाड़ है यहाँ पे, हिमालय यहाँ पे है, कहीं भी है मतलब, ठीक है, लद्दाख भी है और ओशन यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे अरेबियन ओशन है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ना इंडिया के मैप में अलग अलग कलर हमको अलग अलग चीज़ें शो करता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे राजस्थान है और यहाँ पे येलो कलर हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि हम लोग को डेजर्ट दिखाया जा रहा है, मतलब हमको आइडेंटिफाई करना है। आप लोगों को कलर्स भी बता देंगे वो, ठीक है। कुछ ग्रीन कलर का होगा तो मतलब कुछ हरी भरी प्लेस होगी, ठीक है। इतना समझ आया। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग दी हिमालयस पे, ठीक है। सो दी हिमालयस, लुक एट दी लेंथ ऑफ द हिमालय रेंज ऑन द मैप, इट इज़ लुक लाइक अ मैसिव वॉल, ठीक है। मतलब आप लोग देखेंगे हिमालय रेंज को इस मैप में तो ये कैसे दिख रहा है, मैसिव वॉल की तरह दिख रहा है। फ्रॉम द लेजेंड कैन यू गेस द एल्टीट्यूड ऑफ द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द हिमालय, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग हिमालय की एकदम पास से पिक्चर खींची गई है। मतलब हिमालय नक्शों का जो हिमालय पर्वतमाला की लंबाई देखिए, आप लोग इसकी लंबाई देखिए तो ये एक विशाल दीवार की तरह, मतलब एक बहुत बड़ी दीवार की तरह लगा है, ठीक है। तो क्या आप हिमालय के विभिन्न बिंदुओं की ऊंचाई का अनुमान लगा सकते हैं, मतलब आप लोग बता सकते हैं कि ये कितना बड़ा होगा। और इनके मतलब पॉइंट्स को, जैसे ये पॉइंट्स है यहाँ से ऐसे करके पता लगा सकते हैं कि ये कितना चौड़ा है, फिर कितना बड़ा होगा, ठीक है। ये आप लोग एक्टिविटी कर लेना घर पे अगर मन हो तो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट पेपर के लिए तो करना पड़ेगा ही, ठीक है। देन लेट्स रिमेंबर, मतलब आइए याद करें। द हिमालय सीम टू द टच स्काई, in fact many of the peaks are over 800 meters in height and are together called the 8,000ers। These mountain range stretches across 6 countries in Asia: India, Nepal, Bhutan, China, Pakistan and Afghanistan। Can you name the highest mountain in the world, ठीक है। सो इसमें क्या बोला है, हिमालय वास्तव में
आसमान को छूता हुआ प्रतीत होता है। मतलब ये जो है ना हिमालय, ये एकदम जैसे ये मतलब हमारा बादल है, मतलब आसमान है इतने पार्ट में, और यहाँ पे हमारा हिमालय, तो ये इतना बड़ा है कि हमारे आसमान को छूते हुए आता है, ये इतना बड़ा है। ठीक है, तो इसकी कई चोटियाँ ना मतलब कम से कम 8,000 मीटर की हाइट बहुत ऊंची होती है उनकी। ठीक है, रूम से, तो इसे 1000 मतलब इसे 8000 बोला जाता है। ठीक है, यह पर्वत श्रीलंका के 6 देशों में फैला हुआ है। मतलब ये जो है माउंटेन्स, ये कम से कम 6 कंट्रीज़ में फैला हुआ है। अब बता देते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ एशिया में, इंडिया में, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। तो क्या तुम सबसे बड़ी माउंटेन, मतलब जो हाईएस्ट माउंटेन है कौन से वर्ल्ड में, आप लोग रिमेंबर कर सकते हैं, फिर कुछ गेस कर सकते हैं। सो इनके क्वेश्चन हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इन द समर द स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट्स ऑन द फील्ड्स मेजर रिवर्स सच एज द गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो क्या होता है सूरज के समय, मतलब गर्मियों के समय पहाड़ों पर जमी बर्फ़ पिघलती है और गंगा में मतलब गंगा में जाती है, और इंडस में जाती है, और ब्रह्मपुत्र में पिघलते हुए उसमें मिल जाता है, मतलब पानी बन के उनमें मिल जाता है। ठीक है, तो these rivers and their tributaries provide water for drinking, farming and industrial use, connecting with the lives of the 100 millions of people। ठीक है, सो ये नदियाँ और उनके मतलब पिघले हुए पानी को खेती, ठीक है, मतलब ये जो पिघला हुआ पानी होता है ना, तो ये पता है किस काम आता है, खेती में, और जैसे इंडस्ट्रियल यूज़ में, मतलब और ये जो मिलियंस ऑफ लोग हैं ना, वो भी इस पानी को यूज़ करते हैं। ठीक है, जो करोड़ों के जो लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, the Himalayas are sometimes called the water tower of India। तो मतलब इसलिए हिमालय को कभी कभी एशिया का मतलब टावर कहा जाता है पानी का, मतलब एशिया का पानी का टावर कहा जाता है। ठीक है, सो हिमालय कई संस्कृति और विश्वास प्रणालियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, सो द हिमालय आर इम्पॉर्टेंट मैनी कल्चर एंड बिलीफ सिस्टम। मतलब जो हिमालय है ना, ये बहुत सारे कल्चर और बहुत सारे बिलीफ होते हैं उनके लिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप लोग जैसे हिंदू होते हैं, ठीक है, जैसे हम हिंदू होते हैं, तो हिमालय क्या है, हिमालय एक पर्वत है, हम लोग इसको मानते हैं पर्वत, और पर्वत पे कौन रहते हैं, महादेव। ठीक है, सो महादेव रहते हैं पर्वत पे, हम लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग चढ़ जाते हैं, नहीं चढ़े वैसे तो आज तक कोई भी नहीं चढ़ा पहाड़ पे। ठीक है, कोई भी नहीं चढ़ा पहाड़ पे, कैलाश पर्वत पर ही कोई नहीं चढ़ा, तो हिमालय पर ही घूमने जाते होंगे लोग, बट नहीं चढ़ पाए। ठीक है, तो पर्वत से इससे भी रिलेटेड हमारा कुछ कल्चर होते हैं, इससे भी हमें कुछ फेस्टिवल्स बनाने होते हैं। ठीक है, तो पहाड़ों को खुद पवित्र माना जाता है, मतलब जो पहाड़ होते हैं उनको खुद ही पवित्र माना जाता है, और उनके पास ही में मंदिर बनाया जाता है। ठीक है, उनके जैसे पहाड़ है, जैसे कैलाश पर्वत है, तो उसके पास हमने क्या बना दिया था, केदारनाथ। ठीक है, लोग केदारनाथ जाते हैं घूमने। आप लोगों ने ना एक चीज़ नोटिस करी होगी, कभी भी केदारनाथ जाओगे ना, आपकी जो हेयर ग्रोथ है ना वो बहुत जल्दी बढ़ जाएगी, आप लोगों की एज है वो बढ़ जाएगी, आप लोगों के नेल्स है वो बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। ठीक है, आप लोगों की मतलब जो भी चीज़ है ना सबको जल्दी जल्दी बढ़ती जाएगी, बाल, नाखून, एज भी इतनी जल्दी जल्दी बढ़ेगी, पूछो मत। ठीक है, एंड देन हम लोग यहाँ पर आते हैं जो दुनिया भर से जब क्या कहते हैं ये, हाँ, अटैकिंग मॉन्क्स एंड स्पिरिचुअल सीकर्स फ्रॉम द अराउंड द वर्ल्ड हु कम टू प्रे मेडिटेट। मतलब जो लोगों के अंदर भूत प्रेत वगैरह होता है, या फिर मतलब वो पूरी दुनिया भर से घूमने के लिए मंदिर आते हैं इन सबको छुटाने के लिए। नेक्स्ट आता है डोंट मिस आउट। ठीक है, मतलब इसको मिस मत करना। ठीक है, वेट। ठीक है, भागीरथी नदी है, तो गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, जो उत्तराखंड में वेयर है, गौमुख मतलब काउस माउथ उत्तराखंड में है। ठीक है, से निकलती है, काउस माउथ उसके उधर से निकलती है, समझ आया। देन ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। देन तो दिस ग्लेशियर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन दी इंडियन हिमालयस। मतलब ये जो ग्लेशियर है ये भारत हिमालय में से सबसे बड़ा ग्लेशियर में से एक है। ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड सेक्रेड
एंड अट्रैक्ट्स मैनी पिलग्रिम्स। मतलब क्या होता है, जैसे कि कई तीर्थ यात्रियों और आकर्षित करता है। मतलब ये क्या करता है, बहुत जल्दी अपने आप से लोगों को कनेक्ट करता है, ठीक है। अट्रैक्ट करता है फिर कनेक्ट करता है, कुछ भी कह लो, ठीक है। मतलब जो ये है ना, ये ग्लेशियर है, ये लोगों को फिर किसी भी चीज़ को अपने पास बहुत अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे कि लोगों को खुद मन करे कि इसको एक बार जाके तो देखना ही है, ठीक है। ऐसे ऐसे आप लोग मन में, ठीक है। गौमुख भी एक लोकप्रिय ट्रैकिंग मतलब गंतव्य है, मतलब गौमुख भी है एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम यू गो टू सी गंगा, रिमेंबर इट्स जर्नी बिगिन देयर। मतलब अगली बार आप लोग कभी भी गंगा जाओगे, गंगा नहाने भी जाते हैं लोग, बहुत अच्छी जगह है, मैं जा रखी हूँ, ठीक है। गंगा आप लोग नहाने जाएंगे ना, तो आप लोग की जर्नी क्या होगी, वहीं से शुरुआत होगी, इसकी यात्रा वहीं से शुरू होती है। मतलब आप लोग वहीं से गौमुख पहुँचेंगे। देन नेक्स्ट आता है हाउ द हिमालयज वर फॉर्म्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। मतलब हिमालयज जो है कैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी में कन्वर्ट हुई। अ लॉन्ग टाइम एगो इंडिया वॉज पार्ट ऑफ अ मच बिगर लैंड मास कॉल्ड गोंडवाना, ठीक है। सो बहुत समय पहले भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूगोल का हिस्सा था, ठीक है। जहाँ उसका पड़ोसी कौन था, अफ्रीका, ठीक है। जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका किसी समय यह अलग हो गया और धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ने लगा, ठीक है। लगभग 50 मिलियन वर्ष, ठीक है। 50 मिलियन समझते हो ना, कम से कम 50 मिलियन 50 मिलियन वर्ष पहले यह यूरेशिया के भूगोल तक पहुंच गया था, ठीक है। और उससे टकरा गया, ठीक है। जैसे ही भारत ने यूरेशिया को ढकेला, तो क्या हुआ, उनके बीच में भूमि उखड़ गई, मतलब ऐसी भूमि उखड़ गई और ऊपर उठ गई। मतलब ठीक वैसे ही जैसे कालीन को धकेलने पर उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती है, ठीक है। इसी तरह शक्तिशाली हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, ठीक है। देन आ जाते हैं अमेजिंगली इंडिया is still pushing into Asia today very slowly, about 5 centimeters each year, which is much slower than the rate at which your hair grows। देखो मैंने बोली थी ना, जैसे आप लोग हिमालय पर्वत पे चढ़ेंगे या फिर कैलाश पर्वत पे बोल लो, तो आप लोग क्या होंगे, हेयर्स बहुत ज़्यादा ग्रो होंगे, दिस मीन्स हिमालयज आर ग्रोइंग टॉलर, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो हिमालय है वो बहुत ज़्यादा बड़ा और टॉल होता जाएगा। जस्ट अ टाइनी बिट ईच ईयर, मतलब एवरी 5 मिलीमीटर्स, बट ओवर अ millennium that adds up to 5 meters, okay, great। तो इसका मतलब है कि भारत आज भी एशिया की ओर बढ़ रहा है बहुत धीमी गति से, और हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर में मिलीमीटर्स कह लो, 5 मिलीमीटर्स, जो आपके बालों के बढ़ने की दर से बहुत धीमी है। इसका मतलब कि हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, हर साल थोड़ा थोड़ा करके लगभग 5 मिलीमीटर, लेकिन एक सहसंधि में यह 5 मीटर तक पहुंच जाता है, ठीक है। इतना समझ आ गया। देन द वर्ड हिमालय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 संस्कृत वर्ड्स, हिमा, ठीक है, मीन्स स्नो, एंड आल्या मीन्स अबॉट, ठीक है। तो देखो जो हिमालय शब्द है ये 2 संस्कृत शब्दों को मिलाकर बनता है। हिम मतलब होता है बर्फ और आल्या मतलब होता है निवास, ठीक है, निवास होता है, मतलब इस प्रकार बर्फ और निवास का जब हम लोगों ने ऐड करा तो क्या बना, हिमालय बना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में, बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। सो दिस इज़ पार्ट 1, सेकेंड मैं पार्ट अपलोड कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों।